हम लोग इस वक्त हज़ारा मोटरवे पर चल रहे हैं। हमारा सफ़र जो है वो बहुत ही मज़े का गुजर रहा है। सुबह सुबह आपको पता है कितना हसीन नज़ारे होते हैं, कितना हसीन मोटरवे लग रहा होता है। आसपास जब ये ऐसी खूबसूरत ग्रीनरी हो, अल्लाह की कुदरत हो, खूबसूरत पहाड़ हो, तो फिर देखें अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सारे नज़ारे देख के सिर्फ यही ख्याल आता है कि वाह अल्लाह तेरी कुदरत, वाह अल्लाह तेरी शान कि तूने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, इतने खूबसूरत नज़ारे बनाए। हमें चाहिए कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगियों में से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के ऐसी खूबसूरत दुनिया को ज़रूर देखें। जिसके पास टाइम हो, जिसके पास पैसा हो, उन्हें तो कम अज़ कम जो है ज़रूर जो है इस जगह को विज़िट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत प्यारे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को देखकर, इस सब्ज़ा को देखकर ना इंसान दीवाना हो जाता है। इंसान सोचता है कि वो अल्लाह कैसा होगा, वो अल्लाह की शान कैसी होगी कि जिसने इतने खूबसूरत पहाड़ बनाए, इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया, इतना खूबसूरत जो है वो जंगल बनाए। अच्छा, जंगलों की भी एक अजीब सी जो होती है कशिश होती है जो इंसान को अपने अंदर खींचती है। देखें यहाँ पे जाके मुझे तो ऐसे लगता है मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। बिल्कुल खामोशी, सुकून, इतना इतना इंजॉय हम कहीं भी नहीं कर सकते जितना हम यहाँ पे आके करते हैं। अल्लाह की फितरत से, अल्लाह की नेचर से जो है हम बहुत करीब होते हैं। आप लोग भी अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल के जो ज़रूर जो है जाया करें। सबसे सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो यही होता है जो हम अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, अपने घर वालों के साथ जो एक साथ मिल बैठ के गपशप करते हैं, मोबाइलों से दूर। अच्छा, सबसे अच्छी बात इन एरियाज़ की ये होती है कि यहाँ पे मोबाइल नहीं, नेटवर्क्स नहीं चलते। अच्छा, नेटवर्क नहीं होता तो उसका ये फ़ायदा होता है कि सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वरना यहाँ पे जो आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है ना, सभी जो हैं वो आराम से जो है वो चले होते हैं, आराम से जो है मोबाइलों पे लगे होते हैं। बच्चे भी मोबाइलों पे लगे होते हैं, बड़े भी मोबाइलों पे लगे होते हैं। कोई एक दूसरे को टाइम नहीं देता, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। ये देखिए कितनी खूबसूरत टनल जो है ये बनाई गई है एबटाबाद उस पे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी तरक्की ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है वो हम अपनी दुनिया को दिखाएं। दुनिया के अंदर जो हमारा एक इमेज है वो ख़त्म होना चाहिए। लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत इमेज बनाया हुआ है बाहर के मुल्क। पाकिस्तान में तो टेररिज्म है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन असल जो हमारी खूबसूरती है पाकिस्तान की, असल जो चेहरा है वो कोई भी नहीं दिखाता है। सब लोग ही व्यूज़ लेने के लिए, शायद कुछ लोग हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क को दिखा रहे हैं, उसकी खूबसूरती को दिखा रहे हैं कि हमारा मुल्क कैसा है, हमारे मुल्क की खूबसूरती असल में कैसी है, अल्लाह ने हमें कैसे शाहकार से नवाजा है। बहुत ही खूबसूरत जो है हमारा मुल्क है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो मैं चीज़ें देखती हूँ, हमें वहाँ पे जाके सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वहाँ के लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और हम जो टूरिस्ट जो है वहाँ पे जाते हैं, जाके देखते हैं, हम वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, पैम्पर्स और इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं। हमें चाहिए हम अपने साथ कुछ शॉपर्स रखें और जो भी एक्स्ट्रा हमारा कूड़ा होता है, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसको हम उसमें डालें और किसी अच्छी जहाँ पे डस्टबिन है या कुछ रखा हुआ है उसमें हम रखें। हम ऐसे ही रोड्स पे, ऐसे ही जगहों पे हम नहीं फेंक सकते, वो बहुत बुरा इमेज जाता है। बहुत हम अपनी नेचर को, कुदरत को ख़राब करते हैं। जी देखें, हम लोग जो अपने सफ़र पे चल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगता है हमें ये सफ़र, क्योंकि ये हज़ारा मोटरवे सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती है आसपास के पहाड़, आसपास के जंगल, आसपास के दरख्त और ग्रीन और सब्ज़ा, और बहुत खूबसूरत लगता है। मैं कहती हूँ हमें ज़रूर आना चाहिए। हमें अपने मसरूफियात में से जो है ना थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। और देखें यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, यहाँ पे छली वाले जो खड़े होते हैं ना, मैं तो ज़रूर जो है वो गाड़ी रुकवा के ना छली लेती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है छली खाने का। वो ठंडा ठंडा मौसम होता है, उसमें गर्म भुनी हुई छली जो है वो जो है हमारे मज़े को दुबाला कर देती है। और उसके बाद अगर हमें चाय मिल जाए तो और ही बात है। और सबसे खूबसूरत नज़ारा जो है, ये साथ साथ जो दरिया चल रहा होता है ना, ये सबसे बड़ा प्यारा होता है। देखें जी, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये पुल बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे इंसान, हम रुक नहीं सकते क्योंकि रश की वजह से ना, वरना यहाँ पे शानदार किस्म की पिक्चर्स आएँ और हम लोग इससे व्यू ले सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि जल्दी से गुजर जाते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक। और आजकल आपको पता है ईद के बाद तो लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन एरियाज़ का, यहाँ पे आते हैं, इंजॉय करते हैं। ये देखें जी कितना शानदार पहाड़ है। और सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगती है ना, यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी जगह बनाई होती हैं वहाँ पे। और मैं ये हैरान हो रही होती हूँ कि वो ऊपर से जो है नीचे कैसे आते होंगे, इतनी जब उन्हें कुछ चाहिए होता होगा, लेकिन वो उनकी रूटीन है, उनको ये सब अच्छा लगता है और वो मतलब उसी उन लाइफ में वो ढले हुए हैं। हम लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बहुत अजीब है, लेकिन उनके लिए तो ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है। तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी कितना खूबसूरत पहाड़ है और कैसा यहाँ पे सिस्टम है कि यहाँ लोग रह रहे हैं। और मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अगर हमें कुछ दिन के लिए तो हमें ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन हम ऐसे क्योंकि जगहों के आदी नहीं हैं, दिल तो बहुत करता है कि ऐसी जगहों पे जाकर रहा जाए थोड़े दिन, ताकि पता चले कि ये कौन सी जगह हैं, ये यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। यकीनन एंजॉय करते होंगे। और कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, आसमानों को छूते हुए पहाड़ हैं ये। और ये देखें ये सबसे प्यारा रोड है, यहाँ पे साथ साथ दरिया बह रहा है, साथ साथ बड़े लंबे लंबे पहाड़ हैं खूबसूरत। आप लोग भी आए, आप लोग इंजॉय करेंगे इसको देखकर, यकीनन बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जो लोग भी यहाँ पे जाते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको नारायण में कौन सी अच्छी जगह लगती है। अच्छा, अब हमें बट्टा कुंडी बहुत अच्छी लगती है, सैफ अल मलूक लेक है वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखें जी सब लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अभी नहीं रुक सकते क्योंकि हम लोग गुजर के जा रहे हैं। हमें नारायण पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। हम रात से सफ़र कर रहे हैं और अभी हमें अपने होटल पहुँचना है। हमें जाके होटल भी लेना है। अभी देखना है कि होटल, पता नहीं इतना रश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो पता नहीं होटल कैसा मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है। वैसे आजकल प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं होटल्स के। अगर नॉर्मल दिनों में जाया जाए तो प्राइस वही होटल जो है बहुत चीप प्राइस में हमें मिल जाते हैं, लेकिन सीजन्स में वही होटल जो है वो अच्छे खासे रेट्स में मिल रहे होते हैं। खैर वो लोग फैसिलिटेट भी करते हैं, इतनी मुश्किल जगहों पे आकर वो आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह, तो वो चार्ज भी करते हैं यकीनन जी। ना हमारा सफ़र जो है वो जारी सारी है। हमें भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है क्योंकि हम रात से सफ़र कर रहे हैं, सोए भी नहीं हैं। तो यकीनन सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो जाकर होटल ख़रीदेंगे और उसके बाद जो है हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग आगे चले जाएंगे। ये देखें जी काफ़ी लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं और कुछ लोग हमारी तरह आ रहे हैं, देखें। और ज़्यादा लोग वैसे जा रहे हैं यहाँ से। आगे जाके देखते हैं कि कैसी सूरत हाल है, वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा। हमें तो यही लगा था वैसे कि अभी जो है काफ़ी लोग निकल चुके होंगे क्योंकि ईद के काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन, तो अभी रश तो कम ही होगा। लेकिन आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या सिचुएशन है। ये देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं काफ़ी तादाद में जी। वेलकम टू नारायण। हम लोग नारायण पहुँच फाइनली जो है हम लोग नारायण पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रश जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हमें लगता है कि हमें काफ़ी मुश्किल होगी होटल्स ढूंढने में। बेशक लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आ भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहे हैं और वीकेंड है क्योंकि आगे, तो वीकेंड पे तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखें जी, अब हम चलते हैं, हम होटल ढूंढेंगे। हमें पता नहीं कौन सा होटल मिलेगा। यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चेरी खड़ी है। चेरी तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़े की लगती है यहाँ की। ज़्यादा वैसे जो मज़े की चेरी होती है वो हुंज़ा में मिलती है। हुंज़ा में जब हम खाते थे हमें बड़ा मज़ा आता था लेके, तो वहाँ पे फ्रेश चेरी जो आती है वो आपको एक अजीब सा मज़ा देती है, अजीब सा प्लेयर देती है। आप लोग अगर वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे चेरी ज़रूर ले लिया करें और वो उसके प्राइस भी ठीक होते हैं, मुनासिब होते हैं जी। यहाँ पे हमें रश ज़्यादा लग रहा है, देखें हमारे साथ क्या होता है, हमें कौन सा होटल मिलता है। हाँ, लग रहा है कि हमें अच्छे खासे दामों में होटल जो है ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन इंजॉय कहते हैं ना कि इंजॉय करने के लिए फिर कुछ कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। चलें जी, हम लोग जा रहे हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। यहाँ पे स्टॉल्स जो होते हैं ये इनकी खूबसूरती है कि यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे लोग जो होते हैं वो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, ये क्योंकि उनका सीज़न है यहाँ पे ना, तो इस सीज़न में उनकी असल कमाई होती है। बाकी उसमें तो ये लोग मेरे ख्याल में इतनी नहीं होती।
यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सा होटल मिलता है, यहाँ पे कहाँ पे रुकते हैं हम जाकर। हम यहाँ पे वैसे हम जहाँ पे आते होते हैं, सबसे मुश्किल काम जो यहाँ पे हमें लगता है ना, वो यहाँ पे आके होटल ढूंढना होता है। तो ठीक देखते हैं